कौन गंवार आदमी है पता नहीं, जिसने नीचे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं किया, इसीलिए इतना जोर वाला गाना बजता है हमारी लिफ्ट में। एक से बढ़ के एक गंवार हमारे ब्लॉक में रहते हैं। ऐसे लोगों को गंवार ही बोलते हैं कि लिफ्ट यूज़ करनी नहीं आती है। जो 5-6 तल्ले पे रहते हैं उनका क्या, आदमी एजेड भी रहते हैं, आदमी कुछ बीमार भी रहते हैं, वो कैसे चढ़े और उतरे। एक नंबर के बदतमीज़ इंसान, ऐसे इंसान बदतमीज़ होते हैं। तो ये सब हरकतें ना आए दिन हमारे ब्लॉक में, क्या हमारी सोसाइटी में जितने ब्लॉक है शायद उनमें होती है, क्योंकि मैं सोसाइटी के ग्रुप में सुनती रहती हूँ कि किसी ने ऐसा कर दिया, एक दिन इस ब्लॉक में हो गया, एक दिन उस ब्लॉक में। तो चलिए, फ़िलहाल मैं तो बाज़ार होकर आ गई थी और सारा सामान जो सोमवार को सुबह लगने वाला था वो भी ले आई थी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो फूल है, प्रसाद है, फल है, सारा सब कुछ मैं ले आई हूँ और ये फ्लाइंग किस मैं एस्ट्रो को ही दे रही हूँ। तो मम्मी आती हैं शाम को, तो मैं मम्मी के पास इसको यहीं घर पे छोड़ के गई थी कि आप थोड़ी देर बैठिए, मैं मार्केट से होके आ रही हूँ। तो सारा सामान मैं लाकर पहले ही एक दिन पहले रख लेती हूँ ताकि पूजा के समय पर मुझे बाहर भागना ना पड़े, और बड़े ही शांति से आराम आराम से मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि सारा सामान अवेलेबल रहता है। जो लगता है सारा सब कुछ ला के रख लेती हूँ। यहाँ बस इसका सूप मैंने गरम किया है और इसको मैंने खाना दिया है। ये बड़ा परेशान रहता है जब मैं बाहर जाती हूँ मार्केट में। बस ये सारा काम करके मैं सो गई थी। अब मैं उठ गई हूँ 3:30 बजे ही, लेकिन अभी आपको मैंने टाइम दिखाया है 3:36 हो रहे हैं। तो इतनी सुबह उठ जाती हूँ। तो अभी क्या है ना कि सावन में मैं भगवत गीता का पाठ भी करती हूँ। तो जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एक एक अध्याय काफ़ी बड़ा भी है और एक दिन में एक अध्याय ख़त्म करना है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवत गीता में अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो एक अध्याय एक दिन में ख़त्म करना ही होगा, ऐसा नहीं है। एक एक अध्याय 50-60 या फिर उससे ज़्यादा पेज के भी हैं। मेरे पास में है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। अब दूसरा अध्याय जो है वो आराम से अप्रॉक्स बता रही हूँ आपको 100 पेज होगा, कुछ 100 पेज से कम है बट होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट कर लिया है तो ऐसा मन में कुछ वैसा मत रखिएगा। अगर आपने जैसे एक श्लोक का पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है भगवत गीता में, तो अगर आपने 5-10 पेज भी कर लिए हैं तो उसमें जो सूता आता है बस वो लगा के रख दीजिए। बस ये है कि भगवत गीता पढ़ते समय आप बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए और आपका एक आसन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ लिया। डाइनिंग टेबल को आप कितना भी साफ़ कर लीजिए बट उस पर खाना पीना तो खाते हैं ना, जूठन तो रहता है ना। तो ऐसी जगह पे भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। जो बीमार हैं, एकदम असमर्थ हैं उठने में, तो वो बेड पर पढ़ सकते हैं, बस उन्हीं के लिए ये है नियम। बाकी आपका अगर एक आसन रहता है, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो एक साफ़ सुथरी चेयर ले लीजिए, उस पर अपना एक आसन बिछा के भगवत गीता का पाठ कीजिए। फिर जितना भी आपने किया है बाकी में आप सूता लगा दीजिए। फिर बाद में जब आप शुद्ध रहेंगे तो पढ़ सकते हैं कुछ घंटे के बाद में भी। तो बस खाली शुद्धता का ध्यान रखना है और ऐसा कुछ भी वहम नहीं रखना है। तो फिलहाल अभी इन दिनों मेरा गीता का पाठ ही चल रहा है, तो इसलिए पूजा में जो समय लगता है सो लगता है। सोमवार की पूजा में और भी ज़्यादा समय लगता है। और पाठ मैं आपको बताऊं कि मैं 2-2.5-3 घंटा भी बैठ के करती रहती हूँ। ये सारा सब कुछ पॉसिबल होने का कारण बस एक है कि सुबह जल्दी उठना, और ये तो रात ही हो रही है, 3:30 बज रहे हैं। तो इतनी जल्दी उठ जाओ तो पूजा भी हो जाती है। 5:30-5:40 तक पूजा हो जाती है। फिर पूजा होने के बाद में मैं बैठती हूँ पाठ करने के लिए। यहाँ सारा मैंने खिड़की दरवाजे वगैरह खोले, मंदिर के सामने क्लीनिंग की, मेन द्वार पर क्लीनिंग की। और अभी आप समय देख सकते हैं 4:25 लगभग हो रहे हैं। मैं नहा कर आ गई हूँ। ये सूट मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने रख दिया था कि सावन में पहन लूँगी। और कलर भी इसका बहुत सुंदर सा है और फ्लावर प्रिंट का जो दुपट्टा है ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सावन का सोमवार है तो भगवान जी ने दिया है तो फिर पहन के टचअप भी कर लिया मैंने। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब बस सारा सामान फ्रिज से निकालूंगी। ये फ़ायदा होता है एक रात पहले सारा सामान ला के रखने का।
बस निकाल के रखूंगी, अब पूजा करूंगी। यही कारण है कि कितनी भी साफ़ सुथरी फ्रिज हो, ऐसा कोई भी त्यौहार आने वाला रहता है उसके एक दिन पहले सारा सामान फ्रिज का पार्ट्स इनफेक्ट निकाल के डीप क्लीनिंग करके पूरा मैं रख देती हूँ। और उसमें फिर निसंदेह होकर कोई वहम नहीं होता है, फूल हो गया, प्रसाद हो गया, सब मैं भगवान जी का लाके फ्रिज में आराम से रख सकती हूँ, क्योंकि ना तो प्याज लहसुन बना रही हूँ ना ही कुछ भी जूठा फ्रिज में मैं रखती हूँ। तो पूरा साफ़ सफाई रहती है, तो एक मतलब सेटिस्फेक्शन रहता है मन में कि एकदम साफ़ सुथरा है सब कुछ। और पूजा करने के समय पर फिर गंगा जल का जो छिड़काव है वो मैं जितना भी सामान लेकर आती हूँ सभी में मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि बाहर कोई कैसे भी बेच रहा है, अब जो बेचने वाले हैं उसमें लेडी भी होती है जेंट्स भी होता है, तो लेडी को पीरियड्स भी हो सकते हैं, वो तो उनका काम है, वो तो फूल पत्ता सब बेचते ही हैं। तो फिर आप ला करके खाली अपने आप को शुद्ध रखिए और बिना किसी वहम के खाली गंगा जल का छिड़काव कीजिए और आराम से आप भगवान जी को अर्पित कीजिए। मैं ऐसा ही करती आ रही हूँ और आज ये कोई पहला साल नहीं है, सालों से कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों में गंगा जल छिड़क दिया है, मेन द्वार के चौखट पे छिड़क दिया है। वैसे सुबह उठ के सबसे पहले चौखट पे मैं पानी भी डालती हूँ। तो ये सारा सब कुछ करने के बाद में फिर मैं लगी हूँ मंदिर में और पूरे भगवान जी को मैंने तैयार किया है। और ये देखिए, ये जो रात में जो जलधारी मैंने भरी थी, ये जो जल बचा हुआ है, तो फिर सुबह इसको मैं इसी तरीके से चढ़ा देती हूँ। और सारा मंदिर मैं क्लीन कर चुकी हूँ। पहले सारे भगवान जी को मैं रेडी कर देती हूँ, उसके बाद में सबसे पहले जलाभिषेक होता है। तो ये गंगा जल है, इसको चढ़ाने के बाद में फिर ये पंचामृत है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। तो ये वाला जो बना दिया है, बस इसको मैंने चढ़ाया है बाबा के ऊपर और पंचामृत अभिषेक हो गया। उसके बाद फिर से एक बार गंगा जल से स्नान, और ऐसे ही गीला नहीं रखना चाहिए। पूजा का जो कपड़ा है उससे खूब अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे कपड़े से बिल्कुल सुखा के आप शिवलिंग को पोंछ लीजिए और उसके बाद में फिर श्रृंगार कीजिए। और ये बेलपत्र है और ये है केसरिया चंदन, तो ये तीनों पर मैं लिखती हूँ राम, और आप चढ़ा दीजिए। अब अपनी अपनी देखिए पूजा करने की सबके नियम अलग हैं, आप कैसे करते हैं, मैं कैसे करती हूँ, तो मैं अपना आपको शेयर करती हूँ। मैं सालों से इसी तरह से करती आ रही हूँ और इसको उल्टा करके शिवलिंग पर चढ़ा देती हूँ। मतलब जहाँ राम लिखा है वो शिवलिंग के ऊपर रहता है। तो शिवलिंग का श्रृंगार मैं कर चुकी हूँ, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ तैयार की है मैंने आरती की थाली। तो आरती की थाली में स्वास्तिक बनाया है मैंने। उसके बाद में ये जो फूल एक्स्ट्रा आते ही हैं तो उससे सजा दो तो सुंदर लगता है। अब आपके पास अगर पान का पत्ता है तो वो रख लीजिए, उस पर कपूर जला लीजिए। फूल वाले ने दिया नहीं था पान का पत्ता, तो मैं दिया एक्स्ट्रा रखती हूँ। बस वो भी रेडी करने के बाद में ये फल जो लेकर आई थी मैं प्रसाद में चढ़ाने के लिए, मीठा है, फल है, तो फल को खूब अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है और उसके बाद में मंदिर में मैंने चढ़ाया है सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने की है आरती। कई बार देखिए होता क्या है ना कि जो कपूर रखा रहता है, अब जैसे हम लोग स्टोर कर लेते हैं कि भाई कभी भी ज़रूरत पड़ी कपूर से आरती करनी है तो निकाला और कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि आरती करते करते कपूर बुझ जाता है, वो उसमें थोड़ी सीलन आ जाती है। तो बहुत से लोग होते हैं कि भाई वहम हो गया कि अरे राम राम राम, आरती बुझ गई। कुछ नहीं होता है, दोबारा जला के कर लिया कीजिए। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ओम भवानी शंकरनमामि। ओम जय शिव ओंकार, हर हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवहरनामे निधारा। ओम जय शिव ओंकार, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओम पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन गृष्टवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। ओ भले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अष्टमाला वनमाला मुंडमाला धारी। ओ मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे। भाले
पीताम्बर बाघंबर अंगे, ओ भोले बाघंबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा करने श्रेष्ठ मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, शिव पालन करता, ओम जय शिवा प्राणाक्षर के मध्य, तीनों में एका, ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, दर्शन पावत अति न्यारी, ओम जय शिव ओंकारा, त्रिभुज की आरती जो कोई नर गावे, ओ भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव, शिव शंभु बाबा दुर्गा मैया की जय। ओम जय जय श्री मेरी राज राजेश्वरी कैला महारानी, लांगुरा बलबीर जी महाराज, रैना देवी माता को, भोलेनाथ बाबा जी महाराज की जय। तो सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी आरती ले लीजिए। तो आरती हो गई थी संपन्न और इस दिन थी द्वादशी, इसलिए तुलसी के पौधे में आरती मैंने नहीं दी है और बाकी पूरे घर में मैंने आरती घुमाई है। अब आप सभी आराम से दर्शन कर लीजिए। मैंने जो व्लॉग कल आने वाला है उसमें एक कमेंट का रिप्लाई किया है कि जल की धारा को आप स्लो कैसे करते हैं, तो वो मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो में दिखा दिया है। तो कल का व्लॉग जिनका भी कमेंट है उनको ये समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। तो मैं तो बेलपत्र की जो डंडी होती है उसी को मैं लुटिया में लगाती हूँ, उसी से जल की धारा गिरती है। तो पूजा करने के बाद में, आरती घुमाने के बाद में यहाँ मैं बैठी हूँ। आप देखिए मेरा सूट भीग रहा है पसीने में, क्योंकि समय तो लग ही जाता है। और यहाँ मैं लेकर बैठी हूँ भगवत गीता और मैंने पाठ किया है पूरा 3 घंटा। और अभी जब मैंने आपको दर्शन कराए तब जो फूल है, जवा का फूल, वो खुला नहीं था। अभी देखिए पूरा खिल गया है फूल, माला और ज़्यादा सुंदर लग रही है। पूजा हुए कम से कम 4 घंटे हो गए हैं, क्योंकि मैं रात रात को उठी थी। 2.5 से 3 घंटा बैठ के मैंने पाठ किया है, 3 घंटा। उसके बाद में मैं उठी हूँ, फिर माला खुल गई तब आपको मैंने दर्शन कराए। माला खुल के आती है ना तो और अच्छा लुक आता है। चलिए, सावन का दूसरा सोमवार है ये 2026 का। तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, आप सभी की लंबी उम्र करें और आप सबका चाहे बिजनेस हो चाहे काम खूब अच्छे से चले। जरा पानी पीऊंगी, बैठूंगी थोड़ी देर, उसके बाद में बाबा की भोग थाली बनाऊंगी। एकदम सिंपल, मुश्किल से 2 से 3 सामान बनाऊंगी, मगर बहुत अच्छा बनाऊंगी। बैठूं जरा। तो बस थोड़ी ही देर बैठी हूँ और उसके बाद में सीधी चली आई हूँ मैं किचन में। ये सारे बर्तन जो हैं फिर से निकाल के रात में ही रख लिए थे और जैसे जैसे जो बर्तन काम में लगता रहता है उसको दोबारा से मैं वॉश करती रहती हूँ। वैसे पूरा साफ़ सफाई करके ही रखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने हंडिया चढ़ाई है। तो मैंने बाबा जी की भोग थाली में बनाई थी आलू टमाटर की हल्की सी रसेदार सब्जी, सत्तू की गोचे वाली देसी घी की रोटी और केसरी। केसरी तो मतलब मस्ट है कि एक सोमवार में किसी में भी ऐड तो मैं ज़रूर से कर देती हूँ, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये 1 लीटर दूध की बनाई थी और फुल फैट मिल्क मैंने लिया है। हल्का सा 1 घूंट पानी करीब डाला होगा। तो बस यहाँ मैंने बनाना भोग को स्टार्ट किया है। और हाँ, एक साइड डिश के तौर पर एक चीज़ मैंने और बनाई थी और वो है देसी घी में बीन्स फ्राई की थी मैंने। सिर्फ 2 सामान डाल के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है।
अभी कढ़ाई आप देख सकते हैं कि साइड से काली पड़ रही है। ये बहुत ज़्यादा इसकी जो लेयर होती है कढ़ाई की ये पतली है, इसीलिए ये थोड़ा जल्दी काली पड़ जाती है। तो जो एकदम मतलब 3 लेयर बॉडी होती है तो वो कढ़ाई थोड़ी जलती कम है। तो इसमें तेल गरम हो गया, जीरा डाला मैंने, टमाटर हरी मिर्ची डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए उसको ढक दिया है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं, इसमें पानी डाल के इसमें सिर्फ एक बॉईल लाना है मुझे। ये डालना है मुझे केसरी में। अब केसरी में आप अपनी इच्छा से कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ, फिर से मैंने ढक दिया था और बॉयल आ गया है दूध में तो डाल दी है मैंने केसर। अगर आपको केसर थोड़ी कम डालनी है और कलर अच्छा नहीं आया है तो फिर केसरी बनने के बाद 2-4 ड्रॉप आप फूड कलर जो आता है येलो फूड कलर वो डाल सकते हैं, बट मैं फूड कलर नहीं डालती हूँ। ये एवरेस्ट की है, आपको चक्रेश की अगर मिल जाए केसर तो ज़रूर लीजिएगा, उसका कलर भी अच्छा है, स्वाद भी अच्छा है। तो आलू, नमक, हल्दी सब साथ में डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था, फिर पानी डाला है हिसाब से, नमक डाला है मैंने, फिर इसको ढक दिया है मैंने मीडियम गैस पर पकने के लिए। और यहाँ पे ये थोड़ी देर के बाद इसमें अच्छा कलर आ गया था और ये सारे जो बादाम है ये एक ही बॉईल करने पर ये देखिए छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। वैसे रात में जो भिगोते हैं उसका भी छिलका इस तरीके से नहीं निकलता है, आपको पूरा छीलना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इजी है, एक बॉईल आ जाए या तेज़ गर्म पानी में भी डाल दें तो जल्दी से छिलका एक ही बार में निकल जाता है। ये बैठ के आराम से सारा मैंने लंबाई में कट किया है। अब मैंने जो पूजा पाठ के लिए बर्तन लिए हैं, बस मेरा चाकू बढ़िया वाला नहीं आया है। अब फिर से मैं कल जाने वाली हूँ बड़े बाज़ार, तो मैं वहाँ से पूजा के लिए 3-4 चाकू ला के रखूँगी। ये देखिए कलर अच्छा आ गया है और दूध भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है, रखा रखा भी ये गाढ़ा होगा ही। अब इस टाइम पे इसमें मैंने डाला है काजू, बादाम मैंने और थोड़े उठा के रख दिए हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। और डाला है मैंने थोड़ा सा पिस्ता, जरा सा मैंने रख लिया है गार्निश के लिए। इसी टाइम पे आप हिसाब से चीनी डाल लीजिए और ये इतना टेस्टी लगता है। इसको पूरी तरीके से जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसको फ्रिज में अच्छी तरीके से ठंडा कीजिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसी का नाम है केसरी। तो यहाँ पे देखिए आलू अच्छी तरीके से गल गए हैं तो मैंने चमचा से थोड़ा मार मार के तोड़ लिया है। थोड़ी सी रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला मैंने, कलर अच्छा आ गया और हल्का सा तीखापन भी आएगा। और धनिया ढेर सारा डाला है मैंने। तो ये वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है, नॉर्मल पराठे भी आप बना ले उसमें भी अच्छी लगती है। और देसी घी डाला है मैंने ऊपर से। तो सब्जी बन के हो गई तैयार। और यहाँ बना रही हूँ मैं सत्तू। तो ये चने का सत्तू लिया है, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हाथ से मसल कर अजवाइन, 2 हरी मिर्ची, और वैसे तो नॉर्मल डेज़ में मैं प्याज वगैरह डालती हूँ, तो अभी बिना प्याज लहसुन के है, बट ये बहुत टेस्टी बनेगा, आप बना के देखिएगा। और हिसाब से डाल रही हूँ नमक, हरा धनिया और कच्चा सरसों का तेल थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा और नींबू का रस। हल्का एक खट्टापन आता है तो नींबू आप अपने हिसाब से ही डाल लीजिएगा। इसमें जो थोड़ा सा निकला रस बस वही, उसके बाद मैंने और नींबू नहीं डाला है। इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया, थोड़ा थोड़ा पानी डाला है मैंने, बट पूरा जैसे एक लड्डू बनने लगे ऐसा सत्तू मैंने नहीं बनाया है। मेरी जो सत्तू की रोटी होती है वो जैसे निवाला तोड़ते हैं तो हल्का सा सत्तू भी निकलता ही है, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ चढ़ा दिया मैंने तवा। तो बस रोटी बनाऊं उससे पहले ये बीन्स है, इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश किया है। इसमें हल्का सा नमक और काली मिर्ची का पाउडर मैंने डाला है और देसी घी में मैंने इसको किया फ्राई भी ऐसा करना है जो खाने लायक सॉफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं कि कच्चा कच्चा रहे। सिवाय 2 चीज़ के इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पनीर भी ऐड कर सकते हैं, गाजर हो तो गाजर ऐड कर लीजिए, बट ट्रस्ट मी गाइज, आप इसको इस तरीके से बना के खाकर देखिएगा, आपको रोटी के साथ ना मज़ा आ जाएगा। तो चलिए, एक तरफ वो फ्राई हो रहा था और यहाँ पर मैंने बनाना शुरू किया सत्तू की गोचे वाली रोटी। नॉर्मल डेज़ में मैं ज़रा थोड़ा सा कम घी लगा देती हूँ, बट इसको मैंने बनाया गोचा देकर। और ये जो रोटी है ये आसानी से कोई भी बेल पाएगा, बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है, फटती भी नहीं है। अगर आपको ऐसा डर रहता है कि भाई सत्तू थोड़ा सूखा सूखा है और उसमें आटा चिपक के फट रही है रोटियां, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा जैसे सत्तू का लड्डू बन जाए उस हिसाब से आप थोड़ा सा पानी डाल के कर लीजिए सत्तू को।
बट ये ऐसे आराम से बेलने में आ जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपने बाबा के लिए बनाई है रोटियां और लगाई है मैंने भोग थाली। उसके बाद में ये पूरा ही आटा मैंने बनाया था। अब क्या है ना कि इतने जैसे अंधेरे अंधेरे की उठी हुई थी, तो मम्मी के घर में जो काम करती है उसको मैंने बुला लिया था कि भाई आधा घंटे के लिए ही सही, मेरा सारा काम हो गया है, मैं अब भोग लगाने जा रही हूँ, उसके बाद में तुम थोड़ा आ जाओ, खाली रोटियां बनवा लेना। तो वो मैं हूँ, मम्मी पापा हैं, लड़के हैं, तो बस उन्हीं के लिए मैंने सारी ये रोटियां बनाई थी, उसने आके सिकवाई हैं। तो इतने से काम के लिए मैंने बुला लिया था कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और उसको भी फिर खिला पिला के ही भेजा मैंने। और ये जो गोचे की रोटी है, इसको थोड़ा रोटी को खड़ी करके आप सेकिए, थोड़ी करारी करारी रोटी बनाइए। और ये जो अभी मैं इसमें गोचा दूंगी, इसी को गोचा बोला जाता है। पूरी बाउंड्री टाइप बन जाती है। और घी इसमें आप अपने श्रद्धा अनुसार डाल सकते हैं, कितना ज़्यादा और कम आप डाल सकते हैं, बट इसमें घी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। सत्तू जो जैसे रूखा रूखा गले में अटकता है, वो बिल्कुल नहीं अटकेगा अगर घी आपने अच्छे से डाला है। और बाबा जी की भोग थाली है तो फ्रूट का एडिशन तो ज़रूर होगा। तो ये फ्रूट स्टिक मैंने बनाई है मैंगो और एप्पल की। और साइड डिश देखिए, आप इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ लग गई मेरी बाबा जी की भोग थाली, और उसके बाद मैंने लगाया है भगवान जी को भोग। सो आई होप कि मेरे बाबा जी की भोग थाली की रेसिपी और थाली दोनों ही आपको पसंद आई होगी। बस इसके बाद मैंने भोग लगाया एंड देन हाउस हेल्पर को बुलाया था, तो बस वो आ गई थी और फिर फटाफट से रोटियां बना के मैं निकली हूँ। पूरी पसीने में भीग रही थी मैं। सो ये था मेरा सोमवार स्पेशल व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव।